नमस्कार। आज से एक नई सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं कि केतु का 12वें भाव में कि मतलब केतु 12 के 12 भाव में कैसा प्रभाव देगा, लग्न से लेकर 12वें भाव तक। केतु के बारे में मैंने आपको पहले बताया। केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु कट करने का कारक है। केतु स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, भगवान की तरफ ले जाता है। मोक्ष का भी कारक है। केतु आपको मोक्ष दिलाने का काम करता है। सबसे अलग करते काटते काटते आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बशर्ते केतु की और भी ग्रहों के साथ संबंध कैसा है। तो केतु का प्रथम भाव में आप देखिए, केतु का प्रथम भाव में या तो मेष राशि में ये प्रभाव होगा। केतु का प्रभाव सभी राशियों में एक एक करके हम पर डे आपको देते रहेंगे। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ठीक है। चलिए, केतु प्रथम भाव में ईगोलेस बनाता है। आपके अंदर ईगो नहीं रहने देगा, झुकने वाले बनाएगा आपको को आप झुकने वाले लोग बनेंगे। जिनके भी लग्न में केतु है वो झुकने वाले होते हैं। त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं, दूसरों के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। देने वाले होते हैं, कुछ चीज़ दूसरों को देने के लिए इनके मन बहुत करता है। मैं दूसरों से अलग दिखूं, ये भी केतु फर्स्ट हाउस वाला दिखाता है कि मैं सबसे अलग दिखूं। कोई कैसा दिख रहा है उससे नहीं, मैं सबसे अलग दिखूं। नाना से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। केतु नाना पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो नाना पक्ष से, ननिहाल से, नाना से बहुत प्रभावित होता है। कुत्तों से बेहद लगाव होता है। कुत्तों की सेवा करने से केतु ठीक होता है। कुत्तों से लगाव होता है। छोटे बच्चों से भी बहुत प्रभावित होता है ये जातक, जिसके केतु फर्स्ट हाउस में। अपने लोगों से दूर रहेगा, अपने परिवार, माता पिता के परिवार से दूर रहेगा। ननिहाल में अधिक रहेगा, ननिहाल में अधिक रहेगा। फ्रेंच कट दाढ़ी होती है बहुत से, जो भी केतु लग्न वाले हैं उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी होने के चांस बनते हैं। लंबे बाल भी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम की तरह, ठीक है। कंफ्यूजन में रहता है आदमी, कंफ्यूजन में रहता है और डुअलिटी देता है ये। आदमी का दिमाग स्टेबल नहीं होता। जिसके भी प्रथम हाउस में केतु है उसका माइंड को, दिमाग को स्टेबल नहीं रहने देता। सारे आदमी लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। ये कितना भी पावरफुल हो जाए पर लो प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करेगा, ये है, ठीक है। ये कितना भी पावरफुल आदमी हो, नेता नगरी में हो, कैसे भी हो, लेकिन अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाना पसंद करेगा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। केतु छोटे का कारक है, नैरो माइंड है, नैनो है, जिसको कहते हैं कि इकाई है एक। गुरु का चेला भी है। अगर लग्न और लग्नेश, लग्न की डिग्री अच्छी हो, 12 डिग्री के ऊपर हो, और लग्नेश भी मजबूत हो, नीच का ना हो और भी कोई पाप प्रभाव न हो, तो ये साधना करने वाले होते हैं, ठीक है। साधना करने वाले होंगे। ज्योतिषाचार भी बनते हैं ये। लग्न में अगर केतु है तो ज्योतिष, गुरु की स्थिति अच्छी है, दृष्टि है या साथ में है, तो ज्योतिषाचार भी बन सकते हैं। अच्छे ज्योतिषाचार बनेंगे। इनको उड़ता हुआ पतंग बहुत पसंद है, जहाज बहुत पसंद है, इनको बड़ी बड़ी इमारतें भी बहुत पसंद है। जल्दी सीखने वाले होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप कहेंगे तो बहुत जल्दी इसको कैच करेंगे, सीख जाएंगे। जल्दी सीखने वाले होंगे। ऊंचाई से गिरने का भय रहता है। पहाड़ पे जाएं, ध्यान से रहें, और मकान पे रेलिंग के पास जाएं तो ध्यान से रहें, गिरने का भय होगा ही होगा। अपने एरिया में सबसे अलग होना
सबसे ऊंची पद जो है दिलाता है। जिसके भी फर्स्ट हाउस में केतु है अपने एरिया में सबसे अलग होगा और सबसे ऊंची पद पे ले जाता है। सूर्य का संबंध अगर इसके साथ हो जाए तो जिसको ध्वज कीर्ति योग बोलते हैं सूर्य केतु से, ठीक है, ऊंची पद भी दिलाता है। अगर लग्नेश सूर्य ठीक हो तो, मैंने बताया ना, लग्नेश ठीक हो, सूर्य केतु के से संबंध बना रहा हो तो ध्वज कीर्ति योग बनता है। ध्वज कीर्ति योग होता है जिस गाड़ी पे झंडा लगा होता। ऊंचा पद ही होगा, ISPCS के ही गाड़ी पे झंडे लगे थे, या फौज में ब्रिगेडियर और सबके ऊपर झंडे लगते हैं, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट हाउस का है केतु अगर मेष में हो, ठीक है, इनके घर में आर्मी पुलिस में कोई हो सकता है। अगर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो नाना बहुत फिजिकली फिट होंगे, मस्कुलर शरीर वाले होंगे। नाना को प्रदर्शित करता है केतु। मार्शल एनर्जी होगा नाना का, बहुत फोकस होगा, निशानेबाज अच्छे होंगे, स्नाइपर शूटर भी हो सकते हैं। जिनके मेष राशि में अगर केतु है तो लेजर लाइट जिसमें लगी होती है वो शूटर बनने के योग बनते हैं। और इनको लेजर लाइट वाली बंदूक पसंद भी बहुत है। इनको इंजरी होना भी होता रहता है। इंजरी मतलब चोट चपेट लगना या ऑपरेशन का भी कारक है। किसी भी बीमारी से आपको छूट देता है या मुक्ति देता है, वो भी केतु है, ये भी समझ। आप कहीं भी फंसे हैं, आपको अचानक कोई चीज बाहर निकाल रही है, केतु ही आपको मदद करता है, ठीक। इंजरी होना भी होता है। जानवर से भय, 4 पैर वाले जानवर से भय होता है। कुत्ते से काटने का भी भय रहता है जिसके मेष राशि में होगा। परिवार से दूर ले जाता है। दांतों में समस्या देगा अगर केतु मेष में है तो, ठीक है। तो वृषभ में भी कुछ प्रभाव रहेगा। जो वृषभ राशि है, दूसरी नंबर राशि है, उसमें भी कुछ प्रभाव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट से दूसरा भाव परिवार का भी होता है। वृषभ में भी कुछ प्रभाव रहता है। केतु जहां बैठेगा वहां से दूसरे भाव में भी असर रखेगा ही रखेगा। केतु जहां बैठता है उससे दूसरे भाव पर अपना प्रभाव देता है। तो अगर 1 नंबर राशि में है तो वृषभ राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। फर्स्ट हाउस में है तो दूसरे भाव पर भी इसका प्रभाव रहेगा, ये आप समझिए। 12वें भाव में केतु है तो लग्न पर भी प्रभाव रहेगा, ये है। अब जिसके लग्न में गुरु है और 12वें में केतु है तो आप समझ लीजिए कि केतु का प्रभाव गुरु से के साथ भी होगा और 12वें भाव पे होगा। 12वां भाव मोक्ष का है। तो ये चीजें हैं आज मैंने आपको बताया केतु का फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में और मेष राशि में क्या प्रभाव होगा। धीरे धीरे सारी राशियों को हम आपको बताएंगे। आप लोग धीरे धीरे इसको लिखिए, पढ़िए, याद करिए। अभी बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा लिखिए तो आप लोगों का व्यवस्था बनती रहेगी, ठीक। इतना याद करिए, आगे आगे और देखते रहिए, आगे बताएंगे। नमस्कार।